नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है 28-30 अगस्त 1928 में दी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, कह सकते हो इस्टेब्लिश हुई थी। और इस रिपोर्ट से पहले साइमन कमीशन का इशू था, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले नेहरू रिपोर्ट को रखा गया, फिर बाद में साइमन कमीशन को अगली यूनिट में। इसलिए हम नेहरू रिपोर्ट को पहले पढ़ते हैं और साइमन कमीशन जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम नेहरू रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को यह चुनौती दी कि यदि वह विभिन्न दलों और संप्रदायों की सहमति में एक संविधान तैयार कर सके तो इंग्लैंड सरकार उस पर क्या करेगी, गंभीरता से विचार करेगी। ठीक है, यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा या एक बात कही, अगर तुम सारे इंडियंस लोग एक साथ मिलकर, सभी राजनीतिक दल और सभी संप्रदाय के लोग मिलके अगर एक संविधान का प्रस्ताव तैयार कर पाओगे और हमारे सामने पेश करोगे, तो ही हम आपके भारतीय संविधान के ऊपर कुछ विचार करेंगे या गंभीरता विचार करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो हमें एक तो मौका चाहिए था जो हमें मिल गया इस लाइन से कि चलो कम से कम इन अंग्रेज़ों से थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिलेगी, कम से कम थोड़ा बहुत रास्ता तो स्टार्ट हो गया था खुलना। ठीक है, तो फिर इस बात को हमारे इंडियंस नेता जो थे, भारतीय नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और कहा कि मिलजुल कर संविधान का एक प्रारूप, एक डेमो तैयार करते हैं। ठीक है, प्रस्ताव तैयार करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। ठीक है, तो मोतीलाल जी जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे। ठीक है, सभी ने तय करा कि मोतीलाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। ठीक है, और भारत सचिव को देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, यानी कि सम्मेलन 1 फरवरी में बैठक हुई कि सारे मिलके काम शुरू करते हैं, ऐसी समिति बनाते हैं, कुछ लोगों को शामिल करते हैं जो 1 जुलाई 1928 के पहले, 1 जुलाई 1928 के पहले भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार कर सकें। इसके अंदर लगभग 8-9 लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए शुरू कर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी हमारे शामिल थे। चलिए इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मेन बातें थी उसको पढ़ते हैं। ठीक है, भारत को एक प्रभुत्व राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी डोमिनेंट स्टेट, यानी कि ऐसा राज्य जो आज़ाद है, ठीक है, किसी गुलाम नहीं है। और इन शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में भी करा गया है। केंद्र में द्विसंघात्मक प्रणाली की स्थापना हो, यानी केंद्र और राज्य सरकारें हो। ठीक है, विधायिका भी हो, विधानसभा भी हो, ये सारी चीज़ें। सरकार यानी कि कार्यपालिका पूरी तरह से व्यवस्थापिका या सभा के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कि जो भी कार्य करेंगे उसके प्रति के उत्तरदायित्व हों। जैसे हमारे यहाँ मंत्री परिषद बनती है, वो हर निर्णय के लिए जिम्मेदार होती हैं, ऐसी कार्यपालिका यानी सरकार जो बनेगी हर अपने निर्णय के प्रति जिम्मेदार होगी। 4th पॉइंट है, समस्त दायित्व भारतीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, यानी कि जो जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी ड्यूटीज़ होंगी, वो सारे के सारे किनको दिए जाए, इंडियंस लोगों को। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों की इंटरफेयर नहीं होगी। भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए। ठीक है, और अविशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हो, केंद्र के पास हो। संवर्ती सूची, संघ सूची, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, राज्य सूची। ओके, तो भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए, यानी संघवाद हो जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें। ठीक है, और सभी चुनाव क्षेत्रीय आधार पर हों, हर राज्य को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन के लिए। सांप्रदायिक प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया जाए, यानी कोई पर्टिकुलर धर्म के नाम पर इलेक्शन वगैरह पार्टिसिपेट ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और निर्वाचन व्यवस्था मताधिकार पर हो, यानी कि जो इलेक्शन होगा वोटिंग के आधार पर होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 9th पॉइंट है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सही बात है, राज्य कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि किसी राज्य का धर्म के नाम पे रिप्रेजेंट कर दिया गया तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों की, यानी उनका हिस्सा हो जाएगा, यानी जातियों में भेदभाव हो जाएगा। एक राज्य मांगेगा तो फिर दूसरा करेगा, ऐसे तो फिर ये सांप्रदायिक तो बट ही जाएगा। तो
इस वर्ड को क्या कर दिएगा यहाँ पर कैंसिल, कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में निर्माण का प्रस्ताव भी शामिल था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बनाई जाएगी, ये भी प्रस्ताव इसमें रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में। और किसी भी समुदाय के लिए अलग मतदाता या अल्पसंख्यकों के लिए अलग दर्जा प्रदान करने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, यानी कि सबका जो वोट होगा, जो उसकी वैल्यू है वो एक ही है। ठीक है, आप सबको पता है वैक्स मताधिकार, हमारे यहाँ पे वोटिंग जो पावर है सबकी समान है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या भारत का एक आम नागरिक हो, सबकी वोटिंग जो वोट है, सबका मतदान जो है काउंटिंग है वो एक ही गिनी जाएगी, सबकी इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो नोट करके लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है कि इस नेहरू रिपोर्ट को मना क्यों कर दिया गया था, उसका रीज़न था कि जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनेताओं में नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में पूर्ण सहमति नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन 5 जुलाई 1928 को कांग्रेस के सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी जो नेहरू रिपोर्ट कैसी है भाई, बढ़िया है, पास है, सब ने पास कर दिया था। 5 नवंबर 1928 को सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, बस ये अंग्रेज़ों के सामने एक्सेप्ट करी गई थी। तब पेश करने से पहले बहुत सारे जो थे पार्टी के ही लोग कांग्रेस के अंदर, उस टाइम कांग्रेस का ही दबदबा था, तो कांग्रेस के अंदर ही मुस्लिम लीग थे और अन्य राजनेता भी थे, इन सब की आपस में नहीं बन रही थी इस रिपोर्ट को लेकर, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया था। इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए ये है सारी बातें कि क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट के अंदर नेहरू रिपोर्ट कब आई थी और नेहरू रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी बातें कही गई थी, कौन कौन से प्रस्ताव थे। तो आई होप आप इन सब बातों को नोट कर लेना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी बातों का आप नोट ज़रूर करें।